Hello everyone, welcome to my channel उष्मा एनर्जी फॉर लाइफ। वर्तमान में युवा या यूथ पूरी तरह से उस ऊर्जा से और उष्मा से वंचित हो गया है जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक है। हमारी शिक्षा पद्धति भी दशकों पुरानी है जो केवल फ्रस्ट्रेशन अनसर्टेनिटी की ओर ले जाती है। वर्तमान में युवा यह समझ नहीं पाता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। वर्तमान में शिक्षा पद्धति जिस स्तर की होनी चाहिए उस स्तर की नहीं है बल्कि दशकों पुरानी। वर्तमान समय में देखा जाए तो ऑफिशियल जॉब की वैल्यू बहुत घटी है। अगर 10 साल पहले तुलना की जाए तो एक एवरेज कारपोरेट जॉब की या एक छोटे जॉब की बात की जाए 5 से 7 हज़ार तनख्वाह रहती थी, जबकि वहीं पर मजदूर की जो कमाई होती थी कहीं 100 रुपये 80-100 रुपये के आसपास रहती थी। तो अगर मंथली हिसाब लगाया जाए तो मजदूर कहीं 2,500-3 हज़ार रुपये कमा रहा था, जबकि वहीं पर ऑफिस वाले बाबू साहब जो है 5 से 7 हज़ार रुपया कमा रहे थे। अगर वर्तमान समय की तुलना की जाए तो ऑन एवरेज एक एवरेज ऑफिशियल जॉब की जो रह गई है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 हज़ार ऑफिशियल जॉब। जबकि अगर बात की जाए प्लम्बर की, बात की जाए एसी बनाने वाले की, बात की जाए बढ़ई की, कारपेंटर की, बात की जाए सब्जी वाले की, वो किसी भी एवरेज ऑफिशियल जॉब से ज़्यादा कमाए। आने वाले समय में भी ये ऑफिशियल जॉब वालों की वैल्यू घटेगी, क्योंकि कारपोरेट समझ गया है कि ये वो लोग हैं जो धूप, गर्मी, बरसात और ठंड से बच के हमारे पास आए हैं। 10 सालों में ऑफिशियल जॉब के एवरेज सैलरी में कुछ बहुत बदलाव नहीं आया है, जबकि एक मजदूर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की दूरी तय कर चुका है। उसने अपनी दिहाड़ी मजदूरी 100 रुपये से लेकर 500 तक कर ली, जबकि 10,000 कमाने वाला ऑफिशियल जॉब वाला 50,000 नहीं कर पाए। और ये स्थिति और भयावह होती जाएगी आने वाले समय में। इसलिए बहुत चिंतन और विचार करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ऑफिशियल जॉब की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। इस पर भी युवा को बहुत विचार करना पड़ेगा कि किस लेवल की उष्मा की जरूरत है, किस लेवल की एनर्जी। युवा आज आराम पसंद हो गया, वो एसी में बैठ के काम करना चाहता है, उसे नींद अधिक आती है, देर तक सोता है, 10 से 5 बजे काम करना चाहता है। हमारे देश में ज़्यादातर नौकरियां या रोजगार वहाँ पर हैं जहाँ पे धूप लगती है, जहाँ पर ठंडी लगती है, जहाँ पर बरसात होती है। ऑफिस के जॉब भी बहुत सुरक्षित नहीं रहे। 10 साल पहले जिन्हें कंप्यूटर आता था उन्हें बड़ा ही अच्छे नज़रिए से देखा जाता था, उनकी एक बहुत अच्छी रुतबा हुआ करती थी। आज छोटे छोटे बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं। एआई ने सबका काम खत्म कर दिया है, रोबोटिक्स का जमाना है। मुझे नहीं लगता कि ऑफिस में अभी 10 लोगों को कंप्यूटर चलाने की जरूरत पड़ेगी आने वाले 10 साल। हो सकता है कि मास्टर कंप्यूटर सारे कंप्यूटर को चलाए, एक रोबोट आए मास्टर कंप्यूटर को चलाए और मास्टर कंप्यूटर सारे कंप्यूटर को चलाए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एजुकेशन इन IT सेक्टर? I don't think there is any importance of your learning education, learning computer in the current education system. युवा को समझना पड़ेगा, आपको स्मार्ट नहीं होना है। You should be, you must be hard. There is need of hard work. There is no need of smart work. Really remember, the time has changed. Office not required smart people because they have bring a different types of smart people that is called as AI and robotics.
They don't need human smart. They need, they know they need AI, robotics. रोबोटिक्स बहुत सारे चाइना, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, उन्होंने बहुत विकास कर लिया और हम इंपोर्ट करने में महारत हासिल किए हुए हैं। हम इंपोर्ट कर लें तमाम टेक्नोलॉजी को। आप सुनते हैं फेसबुक पर, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे, तमाम लोग ये बातें करते हैं कि अरे मैंने तो फलां व्यक्ति से बात किया तो मेरे फेसबुक में सजेशंस में कैसे आया। आज मोबाइल हमारी तमाम बातों को सुनते हैं। हम जो बात करते हैं, हम चलते हैं, खाते हैं, क्या सोचते हैं, हमें तो लगता है कि हम जो सोचते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है। ऐसे समय में there is no need of smart, there is need of art, क्योंकि किसान का अल्टरनेटिव निकालना मुश्किल है, कारपेंटर का अल्टरनेटिव निकालना मुश्किल है, हमाली का, सब्जी वाले का, इनके भी निकाले जा सकते हैं पर बहुत जरूरत नहीं है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ऑफिस जॉब इज नो मोर इन कमिंग 10 years। आप जितने ज़्यादा हमारे युवा को अंदर ताकत लानी पड़ेगी कि वो धूप से लड़ सके, वह गर्मी से लड़ सके, वो ठंडी से लड़ सके, वो बरसात से लड़ सके, तो ही युवा का भविष्य सुरक्षित है। 10 से 5 वाली जॉब, 10 से 5 वाली नौकरी अब कोई भी कारपोरेट घराना देने को राजी नहीं है, क्योंकि अब कंप्यूटर में लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में ऑफिस, विंडो, एक्सेल, इनके बहुत मायने नहीं रह गए हैं। एआई ने बहुत सारी चीज़ों को कर रखा है। जिन सॉफ्टवेयर की कीमत पहले लाखों में होती थी, आज 1000-2000 में मिलते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके फिंगर से अब काम नहीं होने वाले, मजबूत हथेली की जरूरत है। युवा अर्थात ऊर्जा अर्थात ऊष्मा, अपनी ऊष्मा को सोने में बर्बाद ना करें। आराम पसंद काम आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? आप एक किसान बन जाते हैं, आपको शर्म आती, सब्जी वाले में शर्म आती, वो तमाम जॉब जो सुरक्षित है वहां पर युवा को शर्म आ रही और वो ऑफिस की ओर भाग रहा है या सरकारी नौकरी की ओर भाग रहा है। इसलिए युवा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इसलिए युवा अनसर्टेनिटी की ओर जा रहा है। बात यहीं पे खत्म होगी या दूर तक जाएगी, ये आपके सहयोग, सपोर्ट, और आप कमेंट करके बताएं कि हमारी बातें क्या युवाओं को एक नई ऊर्जा, एक नई ऊष्मा की ओर ले जाने के लिए सक्षम है या नहीं, या फिर उन्हें हताशा, निराशा की ओर ढकेल रही है। ये मेरा चैनल है और इस चैनल के माध्यम से मैं युवाओं में नई जोश, नई ऊर्जा भरना चाहता हूँ वास्तविकता के ग्राउंड पर। मैं उन्हें किसी भी सोफिस्टिकेटेड लाइफ के विषय में सपोर्ट करने के पक्ष में नहीं। हमें जापान की तरह बनना पड़ेगा, हमें चीन की तरह बनना पड़ेगा, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं। तभी युवा इस अनसर्टेनिटी से निकल पाएगा, फ्रस्ट्रेशन से निकल पाएगा, कर पाएगा। सरकार पर डिपेंड होना आवश्यक नहीं है। हमें अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, हमें हाथों को अपनी मजबूती देनी पड़ेगी। बात यहीं पे विराम दी जाएगी।